हेलो जी सभी को। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसको पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस भी कहा जाता है। पक्का जी? तो आओ जी समझते हैं क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले बात आती है यार पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जिसको पॉजिटिव साइंस भी कहा जाता है, यार क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक पॉजिटिव इकोनॉमिक, पॉजिटिव साइंस क्या होता है। तो राजे पॉजिटिव इकोनॉमिक, जब भी हम बात करते हैं, जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं जो कि फैक्ट्स की तरह हमारे सामने आती हैं, या जब भी ऐसे कह लो या कोई भी स्टेटमेंट आई जिसमें कोई ओपिनियन ना हो, जैसे आपने एक स्टेटमेंट रखी, अब वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, बट उसमें कोई ओपिनियन नहीं है, उसको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा यार इंडिया की जो आबादी है ना वो दुनिया की सबसे अधिक आबादी है। पक्का, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसमें कोई राय नहीं दे रहा कि यार आबादी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने कहा कि जो सिगरेट स्मोकिंग है वो हेल्थ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव साइंस की तरह है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तरह है। क्या इसमें मैंने कोई राय दी कि सिगरेट स्मोकिंग अगर हेल्थ पे बैड इंपैक्ट डालती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिसमें हम अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, जस्ट मेरे लिए स्टेटमेंट आपके सामने रख रहे हैं, उनको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस, है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज दी फैक्ट्स ऑफ लाइफ, इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर, जैसा चीजें हैं वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई है। पक्का जी? पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। फॉर एग्जांपल, इंडिया, एग्जांपल देखेंगे, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री एंड प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। जब हम बात करते हैं कि भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है, हमारे यहाँ पे कीमतों की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इनको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हमें यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं रखने कि कीमतों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। हमने जस्ट एक स्टेटमेंट बोली, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। तो क्या कहता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। पक्का जी? सबसे मेन बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है, दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट्स। ये बात ध्यान रखना प्लीज। पक्का जी? हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमने ये बात बोल दी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर मैं बात बोलूं कि यार सिगरेट से कैसे बचना चाहिए, तो ये पॉजिटिव में नहीं आएगा। तो ये किस में आएगा? पहले पॉजिटिव पहले पूरा खत्म कर लो एक बार, फिर बताते हैं, आगे डिस्कस करते हैं नॉर्मेटिव को। Positive economics is neutral between ends. Positive economics remains strictly neutral with respect to ultimate ends. It avoid economic value judgments. किसी भी प्रकार की कोई value judgments वगैरह नहीं दी जाती. For example, a positive economic theory might describe that manufacturing and sale of cigarette is injurious to health, but it does not provide any instruction or judgment on what policy ought to be followed. कभी ये नहीं बताएगा क्या करना चाहिए जिससे हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट को रोका जा सके। पॉजिटिव इकोनॉमिक जस्ट एक स्टेटमेंट हमने पास करी, हमारा इस पे कोई सजेशन नहीं है, व्हाट ought to be, व्हाट शुड बी, ऐसी कोई कहानी नहीं है हमारे साथ। पक्का जी? और एक लाइन उसने बोली, डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। जरूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो सही स्टेटमेंट ही हो। जैसे दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए कहता है इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, बी कहता है नहीं चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है। अब दोनों में एक सही है एक गलत है, ये तो क्लियर है। पहला कहता है इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, दूसरा कहता है चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है। दोनों में से एक सही होगा एक गलत होगा, पर दोनों की स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर काउंट किया जाएगा। पक्का जी? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ऐसे मत समझो कि जो सही स्टेटमेंट है वही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बस कोई सजेशन नहीं है हमारे, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है हमारी, व्हाट शुड बी वाली बात नहीं आती, व्हाट ऑट टू बी वाली बात नहीं आती इसके अंदर। पक्का जी? तो ये बातें सब किस में आती हैं? ये सारी बातें आती हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसको नॉर्मेटिव साइंस भी कहा जाता है ना। जैसे पहली लाइन में लिखा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, है ना। ये बात ध्यान देनी है, what ought to be. Normative economic deals with what ought to be and how the economic problem should be solved. For example, India should not be an overpopulated country. Prices should not rise. Normative economic discuss what are desirable things and should be realized and what are undesirable things and should be avoided. It gives डिसीजन रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट। ये बात आपने ध्यान रखनी है,
यहाँ पे हमारी जजमेंट्स वगैरह होती हैं, हम किसी को राय देते हैं या सिगरेट स्मोकिंग मत कर यार, इससे ना तेरी सेहत खराब हो जाएगी, उसको रोकने के लिए उसको सलाह भी दे रहे हैं हम। पक्का जी, ये जो सलाह हम दे रहे हैं, ये जो हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, ये सब नॉर्मेटिव साइंस में आता है। हमारी कंट्री में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमने कोई राय दी, यार इस तरीके से चीजें चलनी चाहिए, ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ सजेशंस हैं, पक्का ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर काउंट किया जाएगा। पक्का जी, तो आज का बस वीडियो छोटी सी थी, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस के ऊपर। मिलेंगे अगली वीडियो पे अगले टॉपिक के साथ।